बिना व्यवस्था किए हुए, बिना कोई तैयारी के ये लोग कूद गए। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। वोट का ही अधिकार छीन लोगे तो बचेगा क्या गरीबों के पास। इसमें चौंकाने वाली बात आ रही है, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है और सत्ताधारी दल एनडीए चुप क्यों बैठी हुई है। 26 जुलाई तक बीएलओ को हर मतदाता के घर जा जाकर गन्ना फॉर्म का वितरण, कलेक्शन तथा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन एक्सरसाइज कर लेना था। 6 दिन बीत जाने के बाद भी हम दावे के साथ कह रहे हैं 99.99% जगह यह प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। यानी बचे 19 दिन। अब 19 दिन में कहां से हो पाएगा भाई? क्या उनको एनडीए के लोगों को चिंता नहीं है? हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई बिना डॉक्यूमेंट मांगने, घर घर जाकर के खाली फॉर्म भरना था, उसमें 9 से 10 महीना लगा। अब तो बचा 19 दिन, 6 दिन बीत गया। इसलिए आपदा में लोगों को बचाने के लिए लगे रहेंगे, राहत देने में लगे रहेंगे। तो उनसे फोटो मांगेंगे, ला फोटो अपना माँ बाप का लाओ सर्टिफिकेट। बिहार एक लौता ऐसा राज्य है जिसके एक भाग में बाढ़ तो दूसरे में सुखाड़ रहता है। यहाँ का प्रशासन 15 जून के बाद फ्लड फाइटिंग का काम जो है शुरू कर देता है। बाढ़ से बचाव और राहत में ही लग जाता है। अगर ये लोग चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में लग गए तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, मेरा ये सवाल है। क्योंकि अधिकारी तो लगे रहेंगे वोटर लिस्ट बनाने में। आपदा पीड़ितों को राहत कौन देगा? भारत निर्वाचन आयोग सूत्रों के हवाले से खबर चलवाता है, सूत्रों के हवाले से। एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? जब से हम लोगों ने मुद्दा उठाया, क्या इलेक्शन कमीशन के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? और यही सूत्र जो लोग हैं कुछ महीने पहले इस्लामाबाद, कराची, पेशावर कब्जा लिए थे। मुझे नहीं लगता लाहौर भी बचा होगा, लाहौर तो बगल में। इलेक्शन कमीशन का मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है, उसी के सिलसिले में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये दूसरी बात जो है, इस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं चुनाव आयोग को कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इस पूरे अभियान की योजना ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल से साझा की गई है। कई बार हम लोगों ने समय मांगा चुनाव आयोग से, कल भी हम लोगों ने समय मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इन्हीं अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, टाइम फ्रेम जो है उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक हम लोगों को इन मुद्दे पर, जो गंभीर मसला लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को, हम सब लोगों को, नागरिकों को एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार, इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से इन बातों को नहीं लिया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किन किन लोगों का नाम कटेगा और किन किन लोगों का नाम जुड़ेगा। कौन लोग हैं? साफ है, गरीब, बिहार का गरीब। लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर्ड, जो बिहार से पलायन जो मजदूर करते हैं तकरीबन 3 करोड़, अनरजिस्टर्ड मिला लीजिए तो 5 करोड़। कहां से आएंगे, कैसे बनेगा? ये लोकतंत्र की जननी बिहार, और वहीं से भाजपा, नीतीश जी और इनका सहयोग कर रहे चुनाव आयोग, लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। बिहार अलर्ट है, बिहारी अलर्ट है। इनके जो मंसूबे हैं, पहले वोटर लिस्ट से नाम खत्म करो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का, तो
पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। तो इनके साथ भारत की सरकार क्या करेगी? जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होगा। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि इनको कहां भेजेगी? ये बहुत गंभीर मामला है। और आश्चर्य की बात है कि चुनाव आयोग को समय नहीं है हम लोगों को समय देने के लिए, बल्कि ये काम कार्यक्रम शुरू करने से पहले और पार्टी मीट बुलानी चाहिए थी, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सबकी राय को लेना चाहिए था, तब जो है नए सिरे से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू करते, सब लोग सहयोग करते। कौन चाहता है कि भाई फर्जी वोटर? कोई दल नहीं चाहता फर्जी वोटर। और ये जिम्मेवारी तो आपके पास है। तो 2003 से 25 क्यों लगा भाई? और आपका तो रेगुलर कार्यक्रम चलता ही रहता है। हर साल वोटर जुटते हैं, कटते हैं, जिनकी मृत्यु होती है उनका नाम कटता है, जो 18 साल के होते हैं उनका नाम जुटता है। ये तो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तब भी आपको लग रहा है कि यहाँ बड़े पैमाने पे हुआ है, तो वही वोटर हुआ। लोकसभा में चुनाव दिया था, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो यानी वो फर्जीवाड़ा मानिए, फिर फर्जीवाड़ा। जब बीएलओ आएंगे तो उनको देना पड़ेगा। अब कितना गरीब के पास फोटो है भाई? गांव देहात जाइए तो मांगिए तो व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। ये गरीब अपना पैसा लगा करके खाने को पैसा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, और फोटो कौन रखता है घर पे?